अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये जनाब है जी सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट। वैसे तो बच्चे जो हैं वो सुबह के टाइम पे नाश्ता करके जाते नहीं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा के जाए, लेकिन खा के जाए। ब्रेकफास्ट बनने के साथ 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 इसका लंच बॉक्स जो है वो भी साथ साथ प्रिपेयर करूँगी। घर की जो भी रूटीन रहेगी वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज मैं आपको एक सुनाने लगी हूँ स्टोरी। ठीक है जी, स्टोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप गौर से सुनेंगे ना तो आपको समझ आएगी और किस तरह से एक इंसान की लाइफ जो है वो किस तरह से चेंज हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जिसकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, मैंने उनसे इजाज़त ली है और अब जो है ना मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये जिनकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, साथ 2 उनके बेटे हैं। ठीक है जी, और ये जो है ना उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई आज से कोई 5-6 साल पहले की। वो मुझे बताती हैं कि आज से कुछ अरसा पहले उनके हालात जो है ना वो इतने ज़्यादा ख़राब थे, इतने ज़्यादा ख़राब थे कि उनके घर में जो है ना वो खाने-पीने के लिए भी कुछ भी चीज़ मुयस्सर नहीं थी। उनके हस्बैंड जो है वो एक नॉर्मल सी जॉब करते थे और उसके बाद जो है इस उस जॉब से भी उन्हें फ़ारिग कर दिया गया। और फिर ये था कि वो औरत है ना वो फिर किसी के घर काम करती थी, मतलब ऐसे किसी के घर सफाई वगैरह करने के लिए चले गए, या फिर ये है कि किसी के घर कपड़े धोने वगैरह के लिए चले गए। इस तरह के छोटे-छोटे से काम उस औरत ने पकड़ लिए थे कि ये मैं करती हूँ। क्योंकि उसके हस्बैंड के पास जॉब नहीं रही थी या फिर जो भी वो काम करते थे वो नहीं कर रहे थे, और उसके बाद जो है ना वो उस औरत को लाज़मी तौर पे खुद थोड़ी-सी एफ़र्ट करना पड़ी कि मैं कुछ भी करूँ क्योंकि मुझे अपने घर का सर्कल चलाना है। बच्चे थे, 4 बच्चे पढ़ने वाले थे। फिर एक वक़्त ऐसा आया कि बच्चे जो है वो उन्होंने बिल्कुल भी जो है ना वो अपने स्कूल भी नहीं भेज सकती थी, क्योंकि उनके हालात इतने ज़्यादा तंग हो गए थे, इतने ज़्यादा तंग हो गए थे कि वो फ़ीस जो है वो अफ़ोर्ड कर ही नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने चारों बच्चों को ना अपने स्कूल से जो है ना वो उनको उठा दिया कि अब मैं तुम्हें लोगों को नहीं पढ़ा सकती। ठीक है जी, बच्चे हो गए साइड पे। अब नौबत यहाँ तक थी कि उनके घर खाने-पीने के लिए कोई भी सामान मुयस्सर नहीं था। अब आजकल आपको पता है महँगाई इतनी ज़्यादा है, अगर आप कोई भी हंडिया बनाते हो आपका 1000 रुपीज़ 1200 1500 आराम से चला जाता है। तो वो मुझे बता रही थी कि मेरे पास टमाटर और प्याज़ भी नहीं थे। मैंने पूरा 1 माह अपने बच्चों को दाल खिलाई है और मेरे बच्चे इतना तंग आ गए दाल खा-खा के। तो मैंने उन्हें कहा कि दाल खिलाई है तो जितने में दाल आनी है आप कोई और चीज़ भी तो बना सकती थी। तो उन्होंने कहा फिर जी उसमें मसाला मसाला डलता है, ज़ाहिर-सी बात है मसाला बनता है तो उसमें टमाटर और प्याज़ ऐड होते हैं। टमाटर और प्याज़ खरीदने के लिए एक्स्ट्रा तो मेरे पास पैसे नहीं थे। इस वज़ह से मैं अपने 100 150 में जौन-सी दाल बनती थी वो मैं थोड़ी-सी बना लेती थी, और रात को ये था कि हम उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर देते थे और उसको खा लेते थे। इस तरह से उन्होंने अपने ज़िंदगी के 3 से 4 साल जो है ना वो गुज़ारे हैं, और उनके बच्चे जो कहती थी मेरे बच्चे तंग आ गए थे कि हमसे जो है ना अब ये नहीं खाया जा रहा है। इवन उनकी एक बड़ी बेटी जो है उन्होंने क्या किया कि किसी टाइम पे ऐसा होता है ना कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आपके पेरेंट्स आपको अलग-अलग से मशवरा दे देते हैं, आप ये खा लो, आप वो खा लो। तो मतलब वो माँ इतनी मजबूर थी कि वो अपने बच्चों को ये भी नहीं कह सकती थी कि अगर आपने ये नहीं खाना तो आप ये खा लो, फ्रिज में ये पड़ा हुआ है, फ्रिज में वो पड़ा हुआ है। तो ख़ैर जी उसकी बेटी ने क्या किया, जिसको भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने रात के टाइम पे एक रोटी पकाई है, सालन भी नहीं था। दाल खा-खा के बच्चे उकता चुके थे और कोई चीज़ नहीं थी, तो उसने क्या किया जी, एक रोटी पकाई है और रोटी में थोड़ा-सा नमक ऐड किया है और बस भी एक थोड़ा-सा ऑयल लगा के ना तो वो रोटी खाली उसने खा ली है। मतलब रोटी के साथ कुछ भी नहीं था, रोटी खाली खाई है, पानी पिया है और कहती मेरी बेटी सो गई है, और कहती मुझे फिर इतना हुआ और मैं इतना रोई। उसके बाद मैंने अब कहा कि मैं अब क्या करूँ, मतलब बच्चों को तो इस तरह से नहीं देखा जाता। इंसान खुद इस तरह के अगर हालात से गुज़रे तो इंसान अपनी ज़ात के लिए कर सकता है, लेकिन अगर बच्चे इस तरह से हो जाए ना तो फिर नहीं देखा जाता है माँ-बाप से ना। तो ख़ैर उन्होंने भी बताया कि मेरे बेटे का दिल था एक दिन कि मैं कुछ और खाऊँ, तो कहती मैंने साथ वाली हमसाये के घर उसको भिजवाया कि आप वहाँ पे जाओ और उनसे पूछो अगर उनके पास कुछ पड़ा हुआ है तो वो आपको दे देंगे, आप वो खा लेना। ठीक है जी, अब उनका बच्चा गया जी साथ वाली हमसाई के पास, उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ खाने के लिए देते हैं, आपने कुछ बनाया हुआ है तो आप मुझे दे दें। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो बनाया हुआ था हमने खा लिया है, अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है जी, बच्चा आ गया अपने घर वापिस, उसने अपनी माँ को बताया कि आंटी ने कहा है कि कुछ भी नहीं हमारे घर पे, हमने खाना खा लिया। ठीक है जी, वो बेचारे फिर कहती मेरे बच्चे सब्र शुक्र करके सो गए। नेक्स्ट डे बताती हैं वो कि क्या हुआ कि जिस घर से उसका बच्चा जो है वो सालन माँगने के लिए गया था, उसी घर से उनका बेटा वही वाला सालन जो उसने देखा था कि वो खा रहे हैं, वो उसको अगले दिन पकड़ाने आया कि ये ले हम मामा ने भेजा है।
उस टाइम जो है ना वो जब उन्होंने मुझे ये बात बताई ना, तो मैं कहती हूँ कि मेरा जो है ना वो सही में आंसू आँखों में आ गए कि कितना वैसे ज़्यादती है। अगर आप खा रहे हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ है, तो अगर आपसे कोई बच्चा माँगने आए तो आप उसको दे दो। हाँ, अगर आपके पास पूरा-पूरा है आपका, फिर भी कोशिश करो कि अगर कोई आपसे माँगने आए तो उसको इनकार ना करो, आप उसकी मदद कर दो। ज़ाहिर-सी बात है किसी को ज़रूरत है तो वो आपके पास आया, और अल्लाह ताला के बाद कहते हैं कि इंसान ही है जो दूसरों की मदद कर सकता है, और अल्लाह ताला ने इंसान को चुना होता है, उस इंसान को जो दूसरे इंसान की मदद कर सके। तो ख़ैर जी, ऐसे उनके दिन गुज़रते गए, गुज़रते गए, गुज़रते गए। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि मैं अपने हालात से इतना तंग आ गई, इतना तंग आ गई कि उन्होंने उनकी बहन ने उनको बताया कि तुम ना सूरत वाक़या पढ़ा करो। अब उन्होंने कहा कि सूरत वाक़या तो मैं पढ़ लूँगी, लेकिन मेरे बच्चे रात को खाना खाए बगैर सो रहे हैं। सूरत वाक़या तो मैं पढ़ लूँगी, खाना कौन खिलाएगा मेरे बच्चों को? तो जनाब हुआ ये कि वो मुझे बता रही थी कि मैंने जो है ना वो अपनी बहन के कहने पे अब सूरत वाक़या जो है ना वो पढ़ना शुरू की। 1 दिन पढ़ी, 2 दिन पढ़ी, मतलब उन्होंने रूटीन पकड़ ली कि अगर वो भूखे भी सो रहे हैं, लेकिन वो ये है कि सूरत वाक़या को नहीं भूल रहे हैं। इशा की नमाज़ के बाद उन्होंने बताया कि मैंने जो है ना वो पढ़ना शुरू की। 1 आधे महीना उन्होंने ये पढ़ा है, 1 महीना या 2 महीना मुझे बता रही थी कि मैंने लगातार पढ़ी है। और उसके बाद जो है ना उनके हस्बैंड को जॉब मिल गई। उसके बाद ये है कि उन्होंने आहिस्ता, 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 आहिस्ता से उनके हालात जो है ना वो सेट होना शुरू हुए, वो थोड़े से स्टेबल हुए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है अल्लाह तेरा, जिस तरह के हमने बुरे हालात गुज़ारे और हमारी मदद भी किसी ने नहीं की सिवाय तेरे। तो वो जो है ना वो बड़ा ही खुश हुई कि चलो शुक्र अल्लाह का, कोई ना कोई आसरा तो मिला ना कि हमारी इस तरह की जॉब जो है वो हमें मिल गई है, हमारे हस्बैंड को। ठीक है जी, उसके बाद जनाब ना हुआ ये कि वो बताती थी कि मैं बाज़ार जब जाती थी ना तो बाज़ार में मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें देखती थी, और वो चीज़ें देख के ना तो मेरा दिल करता था कि मैं लूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे। मेरे पर्स में थोड़े बहुत पैसे होते थे, लेकिन फिर ये था कि मैंने वो और किसी पर्पज़ के लिए रखे होते थे कि ये मैंने अपने बच्चे की फ़ीस देनी है, या फिर ये कि मैंने कल जो है वो इन पैसों से गुज़ारा करना है, या फिर और बहुत से इस तरह के मामलात होते हैं जो इंसान को जो है ना वो निभाने होते हैं। तो बस भी वो कहती मैं कोई भी चीज़ जो है ना बाज़ार जाती थी, लेकिन मैं लेती नहीं थी। मतलब अपनी बहन के साथ चली गई, अपने भाई के साथ चली गई, अपनी देवरानी के साथ चली गई। तो बस भई इस तरह जो है ना वो अपनी मनचाही चीज़ कभी भी खरीद नहीं पाई वो। लेकिन आजकल जो है ना, इन दिनों में अब मुझे उनसे जब मेरी मुलाकात अब हुई है, वो मुझे पहले की बातें बता रही थी। लेकिन वो कहती हैं कि अब माशाल्लाह से वो इतने स्टेबल हैं कि मतलब वो इतने सेटल हो गए हुए हैं ना, बच्चे भी उनके जवान हो गए हुए हैं, वो भी अलग-अलग जॉब्स कर रहे हैं। और ये है कि बुरा वक़्त जो है ना जब आता है ना, तो फिर आपको जो है वो बहुत से इस तरह के नक़्श छोड़ देता है कि आपको सारी ज़िंदगी याद रहते हैं। चाहे आपके हालात जितने भी अच्छे हो जाएँ, चाहे आप जितने भी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ार लो, लेकिन जब आप के ऊपर जो बुरा वक़्त गुज़रा होता है ना, और आपकी मदद भी तब किसी ने नहीं की होती, तो वो आपको सारी ज़िंदगी जो है ना वो याद रहता है। तो बस भी वो मेरे पास बैठी हुई थी और मुझे इस तरह वो डिटेल बता के गई हैं, तो बस मैंने उनसे पूछा कि मैं इस तरह व्लॉग शूट करती हूँ, और मैं अपनी ऑडियंस के साथ इस तरह अलग-अलग किस्म के टॉपिक जो है ना वो शेयर करती हूँ। तो अगर आप कहती हैं, अगर आपकी इजाज़त है, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से एक इंसान जो है ना वो ज़ीरो से हीरो बन सकता है। मतलब एक जहाँ पे कोई भी उम्मीद नज़र नहीं ना आ रही होती कि बस भई अब तो कुछ भी नहीं है, अब बस ख़त्म, अब हमारे पास है ही नहीं कुछ करने के लिए। तो वहाँ पे भी कोई ना कोई किरण इस तरह की होती है, तो को जो आपको जो है ना वो रास्ता दिखा देती है। और सूरत वाक़ये के बारे में वैसे भी है कि सूरत वाक़ये जो पढ़ता है, वो भूखा नहीं सोता है। ये जो उस औरत का वाक़या था आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि अगर कोई किसी वजह से डिसहार्ड है, तो वो सूरत वाक़ये को अपनी लाइफ़ में ज़रूर पढ़ा करे। रोज़ाना नमाज़ इशा के बाद 1 दफ़ा अगर सूरत पढ़ ली जाए, 2 मिनट लगते हैं। मैं भी पढ़ती हूँ, मैं अक्सर पढ़ती हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं आपसे कि मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ, लेकिन ये है कि मैं अक्सर पढ़ती हूँ। लेकिन ये है कि जब से मैंने उनसे उनकी बात सुनी है ना, तो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं रूटीन में आऊँ, और रोज़ाना जहाँ हम इतने दुनिया के काम करते हैं, सारा दिन हमारे काम हमारी जान नहीं छोड़ते हैं, तो हम वहाँ पे अगर थोड़ी देर अल्लाह ताला को जो है वो याद कर लें और सूरत वाक़या को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें ना, तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाएगी। इसके अलावा ना उन्होंने मुझे और भी बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन मैं पूरी आपके साथ इस टाइम डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो 10 से 12 मिनट की होती है। 10 से 12 मिनट में ज़ाहिर बात है मैं आपके साथ कितनी की बात कर सकती हूँ। ठीक है जी, मैं कोशिश करूँगी कि एक और वीडियो लेकर आऊँ और उनकी बाकी की डिटेल जो है ना, वो आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है जी? तो बस भी यही थी जी मेरी आज की वीडियो।
आई होप आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी, थोड़ा सा आपको हुआ होगा कि हम जो है ना इस तरह सूरत वाक़या को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपनी नमाज के बाद हम इसको भी पढ़ना शुरू करें। तो बहुत सारी मुश्किलें जो है ना वो इससे आसान होती हैं। पता हम लोग को सारा होता है कि इस तरह ये होता है, इस तरह ये होता है, लेकिन हम लोग जो है ना वो फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, या हम वो चीज़ खुद अपने आप पे नहीं कर रहे होते हैं। तो बस भई आज जो की वीडियो जो थी ना मेरे पास यही थी, आप तक एक पैगाम पहुँचाना था, एक स्टोरी जो थी वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, मैंने कर दी। मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।